दुनिया में इस वक्त एक और जहां चीन, अमेरिका, रूस समेत दुनिया के 1 दर्जन देशों के बीच अंतरिक्ष की रेस चल रही है। हर कोई चांद और मंगल को फतह करने की सोच रहा है, तो दूसरी ओर खुद अमेरिका में कई स्पेस स्टार्टअप्स के बीच भी जंग चल रही है। स्पेस एक्स के एलोन मस्क, अमेज़न और ब्लू ओरिजिन वाले जेफ बेजोस और वर्जिन गैलेक्टिक वाले रिचर्ड ब्रैंसन के बीच ये रेस चल रही है, जिसमें दुनिया के दिग्गज अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने 70 साल की उम्र में अंतरिक्ष की सैर करके इतिहास रच दिया है। और इसके साथ ही अमेरिका से लेकर दुनिया में अंतरिक्ष की इस रेस ने भी बुलेट रफ्तार पकड़ ली है। कंपनियों के बीच अब सिर फुटअव्वल वाली नौबत आ चुकी है। रिचर्ड ब्रैंसन ने मारी अंतरिक्ष की बाजी, अमेज़न वाले जेफ बेजोस का सपना चकनाचूर। दुनिया के कई अरबपति सबसे पहले स्पेस का सफर करना चाहते थे, लेकिन ब्रैंसन ने यह बाजी मार ली। इसके साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ प्राइवेट स्पेस ट्रेवल का नया दौर भी शुरू होता दिख रहा है। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक और ब्रिटेन के कारोबारी ब्रैंसन दुनिया के पहले ऐसे अरबपति बन चुके हैं जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की है। इतना ही नहीं, इतनी उम्र में अंतरिक्ष का सफर करके रिचर्ड ने रिकॉर्ड कायम किया है। इसके साथ ही रिचर्ड ने दुनिया में सबसे अमीर अरबपति जेफ बेजोस के सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने के सपने को भी तोड़ दिया, जिससे उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन भड़क उठी है। रिचर्ड ब्रैंसन के धरती पर लौटने पर उनकी पत्नी और बच्चों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। रिचर्ड के मुताबिक अंतरिक्ष में जाना उनका बचपन का सपना था। ब्रैंसन और उनके साथी 5 अन्य वर्जिन गैलेक्टिक के कर्मचारियों ने VSS यूनिटी यान से 2,80,000 फीट की ऊंचाई तय की। धरती पर लौटने के बाद रिचर्ड ने कहा, प्रत्येक बच्चे की तरह मेरा भी अंतरिक्ष में सफर करने का सपना था, लेकिन अंतरिक्ष से किस तरह धरती दिखती है, इसके लिए कोई भी चीज आपको तैयार नहीं कर सकती है। हर चीज पूरी तरह से जादुई थी। रिचर्ड ने इस सफर के दौरान प्लेन से ली गई तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने लिखा, स्पेस युग की नई सुबह में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे रईस अरबपति जेफ बेजोस सबसे पहले स्पेस का सफर करना चाहते थे, लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन ने यह बाजी मार ली। जेफ बेजोस भी 20 जुलाई को अंतरिक्ष का सफर करने वाले हैं। इस बीच जेफ बेजोस का सपना चूर चूर होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन रिचर्ड ब्रैंसन पर भड़क उठी है। ब्रैंसन की कामयाबी से खफा हुए बेजोस। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने कहा कि रिचर्ड ब्रैंसन तकनीकी रूप से पहले ऐसे अरबपति नहीं हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। उसने कहा कि वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस प्लेन की उड़ान को अंतरिक्ष की उड़ान न माना जाए, क्योंकि यह कारनामा लाइन को पार नहीं करेगी। दरअसल ब्रैंसन ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से धरती के ऊपर 89 किलोमीटर की यात्रा की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि धरती के 80 किलोमीटर ऊंचाई से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ब्लू ओरिजिन का दावा है कि यह अंतरिक्ष की सही सीमा रेखा तक यात्रा नहीं है। ब्रैंसन के विपरीत जेफ बेजोस का स्पेस शिप न्यू शेफर्ड धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ब्लू ओरिजिन का दावा है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ही स्पेस शुरू होता है। उसने कहा कि न्यू शेफर्ड रॉकेट कारमान लाइन के ऊपर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की बेटी शिरीषा ने भी रचा इतिहास। रिचर्ड ब्रैंसन के साथ भारत में जन्मी शिरीषा बांदला भी इस ट्रिप पर गई थीं। इसके साथ ही शिरीषा भारत में जन्मी स्पेस में जाने वाली दूसरी महिला और तीसरी भारतवंशी बन गईं। उनसे पहले यह कारनामा कल्पना चावला ने किया था, जब 2003 में वह अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए गईं कोलंबिया मिशन पर। कल्पना चावला के बाद दूसरी भारतवंशी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष का सफर कर चुकी हैं। विलियम्स का जन्म अमेरिका में ही हुआ था। वहीं अगर सबसे पहले भारतीय नागरिक की बात करें तो विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। वायुसेना के पूर्व पायलट शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटरकोस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में गए थे।
अब भारत अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2022 तक अंतरिक्ष में भेजने वाला है। हालांकि किसी प्राइवेट जेट के जरिए अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली बांदला पहली भारतीय मूल की महिला बन चुकी हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर बांदला ने उड़ान भरने से पहले ट्वीट किया, यूनिटी 22 के शानदार चालक दल का सदस्य और कंपनी का हिस्सा बनाकर अभूतपूर्व तरीके से सम्मानित किया है, जिसका मिशन अंतरिक्ष को सभी के लिए मुहैया कराना है। बांदला का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ है, जबकि उनकी परवरिश ह्यूस्टन में हुई है। अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उनका बैज संख्या 004 है और उड़ान में उनकी भूमिका अनुसंधान करने की है।